नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया की। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे थे और जेल में जब वो छूटे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को लेकर कुछ शर्तें लगा दी गई थी। और शर्तें क्या थी कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस केस की फाइल या हम कहें कि ट्रायल चलेगा तब तक अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकते और किसी भी सरकारी फाइल के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो जमानत थी वो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करवा दिया। दबाव था, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ा। अब ये कहानी हम रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस खबर की हम बात कर रहे हैं ये उसी से जुड़ी हुई है। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं और मनीष, ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर देख लीजिएगा। तब भी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया। ये मेरा थंबनेल भी यही था और फंसा भी दिया। अब उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं और मनीष सिसोदिया, जब तक जनता उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती तब तक वो किसी भी पद पर नहीं बनेंगे या किसी भी पद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनका सीधे तौर से इशारा क्या था? उनका इशारा यह था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की जो शर्तें लगाई है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पे कौन? अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के बाद में आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ही मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। और हर नेता जो है वो यही बात बोलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और अगर आप देखोगे तो शिक्षा विभाग जो है वो मनीष सिसोदिया के पास है। तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह जो है वो ऑलरेडी सांसद है, राघव चड्ढा वो भी सांसद है। तो अरविंद केजरीवाल के बाद में मुख्यमंत्री कौन? अब ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहेंगे कि शीश महल को खाली करना पड़े, वो करना पड़ा, लेकिन हम उसी वक्त की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मामला जाता है सुनीता केजरीवाल। तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय था नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर सुनीता केजरीवाल, क्योंकि वो किसी भी सीट से एमएलए नहीं थी, तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो फिर 6 महीने के अंदर जो है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का केस आपने महाराष्ट्र का देखा होगा, 6 महीने के भीतर किसी एक सीट से चुनाव लड़कर जीतना जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव हो नहीं सकता था, तो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकती थी। तो अरविंद केजरीवाल की अगर आप राजनीति को समझते हो और अगर आप करीब से फॉलो करते हो तो जिस तरीके से 2013 के बाद में अरविंद केजरीवाल ने बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल को लगता हो कि आने वाले समय में वो उनके बड़े कॉम्पिटिटर होंगे, उन सबको जो है वो या तो साइड में लगा दिया या फिर हम कहें कि उनको ठिकाने ही लगा दिया। एक नेता जो है, जो बड़े कद का जो नेता थे, वो आम आदमी पार्टी से या तो निकाल दिया गया, वो किसी भी तरीके से निकाला हो। तो ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा इसलिए बनाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो मनीष सिसोदिया के पास नहीं चली जाए। और अगर ऐसा होता है तो मनीष सिसोदिया जो है वो खुद ज्यादा समझदार है, और फिर उसके बाद में अगर मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा कर जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास वापस कुर्सी आना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए था डमी सीएम, टेम्परेरी सीएम जो वो खुद कहते हैं, या फिर हम कहें कि स्टेपनी मुख्यमंत्री। और स्टेपनी मुख्यमंत्री के रूप में आपने देखा मिल गई आती सी मार लेना। यह थी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के पहले की रणनीति। अब हम आ जाते हैं इस वक्त। तो इस वक्त भी अरविंद केजरीवाल को यह अच्छे से पता है, अगर वो नई दिल्ली की सीट से जीत भी जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते। और मान लीजिए अगर वो शपथ लेते हैं तो वो किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते। तो अरविंद केजरीवाल की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन उससे बड़ी समस्या यह है
कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपने देखा होगा वर्तमान राजनीति में आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो मुख्यमंत्री का चेहरे के बजाय जो है वो डिप्टी सीएम की बात करती है कि डिप्टी सीएम जो है उसका चेहरा कौन होगा। और अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि मनीष जो है वो डिप्टी सीएम होगा आम आदमी पार्टी का। मतलब आपने पहले ही ये कह दिया कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचने देंगे, वो पहले जहां थे वो वहीं रहेंगे। तो इसकी दूसरी कहानी भी आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया है उसकी पटकथा जो है वो पहले ही लिख दी गई, और यही एक वजह थी जिसमें अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। क्यों? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और ऐसी स्थिति में अवध ओझा जो कि एजुकेशन के फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो फिर बात आ जाती है पटपड़गंज की। अगर आम आदमी पार्टी पे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में क्रांति लेकर आए और बहुत अच्छा काम किया, तो फिर मनीष सिसोदिया की सीट बदलना क्यों जरूरी था? आप सोच के देखिए। इसका मतलब यह था या तो आम आदमी पार्टी को यह अच्छे से पता है कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव हार सकते हैं क्योंकि पिछले चुनाव में उनका मार्जिन कम हो गया था, और अगर सिसोदिया पटपड़गंज से हार रहे हैं तो मतलब सीधा सा है कि शिक्षा की क्रांति या जो मॉडल मनीष सिसोदिया का है उसने दिल्ली में काम नहीं किया। ये एक वजह, एक तरफा जो है वो आकलन हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा आकलन, अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है जानबूझकर ये मैसेज देने की कोशिश की हो कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए उनका चुनाव हारना तय है, तो हम सीट बदलकर जो है वो सीट दी गई जंगपुरा। अब ऐसी स्थिति में जंगपुरा की जो सीट दी गई, तो इससे जब अगर मैसेज ये जाता है कि मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया तो फिर सीट क्यों बदली, तो अगर इसके विपरीत मैसेज चला जाता है तो फिर सिसोदिया जो है वो जंगपुरा से हार सकते हैं, और इस वक्त पूरी संभावना है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार रहे हैं आज की डेट में। अगर हम देखें तो अगर मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाते हैं जंगपुरा में, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया जो है वो जंगपुरा की सीट जीत जाए, तो उससे पहले ये घोषणा कर दी कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो अगला शिकार अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया है और कोई व्यक्ति नहीं है। तो आपको पता होगा एक कहावत भी है और हर जगह यूज भी किया जाता है कि हम तो डूबेंगे लेकिन हम आपको भी ले डूबेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मनीष सिसोदिया के पास चली गई तो मनीष सिसोदिया पढ़े लिखे हैं, चालाक है, जोस्त है, दुरुस्त है हर तरीके से, तो फिर उसके बाद में इस कुर्सी का अरविंद केजरीवाल के पास आना, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी के ऊपर मनीष सिसोदिया का कब्जा हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, पूरी संभावना है। और जिस तरीके से, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले मैंने जो है वो जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया था, आप उस वक्त का मेरा वो वीडियो निकाल के देखें। एग्जैक्ट मैंने यही बात बोली थी कि निकट भविष्य में अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे जो है वो मनीष सिसोदिया को साइड में लगा देंगे, बर्फ में लगा देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त अगर किसी से खतरा है तो वो खतरा स्वाति मालीवाल से भी नहीं है। मैंने उस वक्त भी बात की थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद थी, वो एक अभिषेक मनु सिंघवी को सांसद बनाने की एक प्लानिंग का हिस्सा था। पर जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहला स्थान दिया गया था, उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल परिवार से बाहर इस कुर्सी को नहीं जाने देंगे। और यही एक हरियाणा में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपने देखा होगा सुनीता केजरीवाल का नाम ऊपर से था। और जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उसके बाद में लगातार ये कमान जो है वो सुनीता केजरीवाल को ही दी गई थी कि वो अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में जो मीडिया ब्रीफिंग करना या कोई वीडियो मैसेज देना, उसकी कमान जो है वो सुनीता केजरीवाल के पास गई। फिर हम आ जाते हैं आतिशी मार लेना। तो आतिशी मार लेना का आपने देखा जिस तरीके से उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, तो राजनीतिक कैरियर में वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चलती हुई नजर आती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो जानबूझकर
अगर अरविंद केजरीवाल की गाड़ी फेल भी हो जाती है तो वो अरविंद केजरीवाल को ओवरटेक नहीं करेगी। वो अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ समर्पित रहेगी। इस वजह से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को 3 महीने 4 महीने का लिए, या हम कहें कि आगे भी हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, संभावनाएं कम नजर आ रही है, पर अगर ऐसा होता है तो आतिशी मारलेना को ही बनाया जाए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो है वो बाकी सभी ऑप्शन के ऊपर, जो नेता अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आने वाले समय में उनकी जगह ले सकते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल पहले ही इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। क्योंकि अब जनता को, या हम कहें कि मनीष सिसोदिया को पहले ही मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप सीट जीतते हो तो आपको डिप्टी सीएम जो है उसका पद मिलेगा, आप मुख्यमंत्री पद की जो है वो इच्छा नहीं रखे, उस पद के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाएगा या फिर उसकी प्लानिंग का जो है वो हिस्सा रहेगा। तो ये है अरविंद केजरीवाल की सातिर राजनीति। और जो अभी भी ये समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जिसने राजनीति समझ के और जिस चालाकी और शातिरता के साथ अगर कोई राजनीति कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल से चालाक कोई नेता जो है वो इस वक्त भारत की राजनीति में आपको देखने से नहीं, अगर आप माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।